नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रड़कर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गिरा अर्थ जल बीच समो, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनया चरज न माने हैं, जिनके विमल विचार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना, जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे, मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु नंदी के असवार। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय बोलो श्री राज राजेश्वरी देवी मैया ललिता की जय हो। अपने
अपने माता पिता की जय हो। जय बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और एक बार सबके हाथ उठ जाएं, उच्च स्वर में जय घोष सारे लोग दोनों हाथ उठाते हुए भाव के साथ में बोलो भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम। यत तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु महान भाव भक्तजन, भारत की पवित्र माताएं बहनें और बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण, सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन, साथ साथ में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है, मध्याह्न बेला में आप सभी पधारे हैं। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए, आज महाशिवरात्रि है, तो हम सब लोग बाबा के दरबार में बैठ करके मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ भोले बाबा से अपनी अर्जी लगावें और उसके बाद फिर हम लोग कथा में प्रवेश करें। देखिए, देवों में महादेव, महादेव भगवान भोलेनाथ, ये महादेव इसीलिए हैं, किस लिए? क्योंकि बाकी देवी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और हमारे भोले बाबा पहले नहीं, वरदान देने के बाद विचार करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपनी हस्ती को भुला देना और मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए बोलिएगा। मैंने बताया था, घर से बीमारी भगाना हो तो प्रभु के दरबार में तालियों की सेवा दीजिएगा। सभी भाव से बोलेंगे कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। मस्ती के साथ में, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम का बांधी, तू ही पतवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का बांधी, तू ही पतवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। क्या बात है? बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है।
अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। ओ अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। भोले बाबा जैसा अच्छा माझी शायद कोई और ना हो अगर अच्छा माझी। राम जी जी गुरु जी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। और सभी लोग कहेंगे भोले बाबा से महाराज अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे हो परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे मेरा परिवार हो। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और है सरकार मैंने अब छोड़ी चिंता, काहे के तेरा जब साथ पाया बड़ी आशा लगी थी, मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया बड़ी आशा लगी थी, मैं तेरे द्वार आया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया बड़ी आशा लगी थी, मैं तेरे द्वार आया। मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है, बाबा तेरे सहारे तेरा परिवार है। हाय हाय बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही तो पतवार है, भोले तेरे सहारे परिवार है। शंभु तेरे सहारे परिवार है। भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और अंतिम भाव भोलेनाथ के चरणों में, मुझे अपनों से बढ़कर, मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है,
जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। ओ मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, हे सरकार मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने ही आज इस काबिल बनाया। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने को जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया है। इसलिए सरकार तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही संसार है, बाबा तेरे सहारे हो, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही तो संसार है, भोले तेरे सहारे। ये बात है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। राधे तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही तो संसार है, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है, सब तेरे सहारे मेरा परिवार है। संसार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। आहा, भोले तेरे सहारे मेरा परिवार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी पतवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही तो पतवार है। बाबा तेरे मेरा परिवार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और एक बार लगाएंगे बाबा के दरबार में सब लोग हाजिरी। जय हो जय हो। सभी भक्तजन हाजिरी लगाते हुए एक बार तालियों की सेवा दीजिएगा। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही तो संसार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बोले तेरे सहारे मेरा परिवार है।
त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्तवर्णी सहितं नमामि लीलामूलश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुरागं तारो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वागरथाविव संवृत्ता वागरथा प्रतिपादये जगतामेतौ वन्दे पार्वती परमेश्वर बाबा तेरे सहारे सब तेरे सहारे मेरा परिवार है भोज तेरे सहारे मेरा परिवार है मेरा परिवार है मेरा परिवार है बोलो शंकर भगवान की जय ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए शाम की बेला में आप सभी भक्तों ने सुना कि सांवरे सरकार मुरली मनोहर जिन्होंने कंस का वध करके और नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राज्य सौंपा, अरे ये पर्दा खुले रहने दीजिए, ऊपर न चढ़ाइएगा। अभी पंडाल में जगह है, अंदर बैठे सब लोग ना, तो वहां वाले अंदर आ जाए। शर्म बैठती लगती है अंदर, अंदर आकर के बैठ जाए। पंडाल में जगह जगह पड़ी है अभी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण और बलराम ये अभी मथुरा में रुक जाते हैं नंद जी ग्वाल बालों को लेकर के। चले आए वृंदावन। अब उसके बाद सब इंतजार करते रह गए कन्हैया का, लेकिन कन्हैया भी वापस नहीं आए। महाराज सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे हैं। उद्धव भैया के द्वारा गोपी ज्ञान की कथा हुई। उद्धव को बड़ा घमंड था अपने ज्ञान के ऊपर, तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि कुछ नहीं, उद्धव को यह दिखाया जाए कि संसार में प्रेम बड़ा है अथवा ज्ञान। अंत तो गत्तो परिणाम, उद्धव गए तो थे गोपियों को ज्ञान देने, और गोपियों ने वहां उद्धव को ये बताया कि अपने ज्ञान की पोथी संभाल के रखो उद्धव, यहां विरहाग्नि की लपटों में कहीं तुम्हारी ये पोथी जल के खाक ना हो जाए। गोपियों ने उद्धव को उल्टा ज्ञान सिखा दिया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां दिल दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। साधारण पुजारी तो समय का इंतजार करते हैं। पूजा का एक समय होता है, संध्या का एक समय होता है। पता लगा 8 बजे के बाद मंदिर बंद है तो पूजा बंद। लेकिन जो प्रेम के पुजारी होते हैं वो तो हर पल हर क्षण हर कदम पे उनकी पूजा चला करती है। गोपी ज्ञान के बाद कंस की दोनों रानी अस्ति और प्राप्ति अपने बाप जरासंध के पास जाती हैं और कहती हैं, आप तो यहां मस्ती में बोतल से बोतल लड़ा रहे हो और वहां तुम्हारी बेटियां विधवा हो चुकी हैं। कथा रहा है
हाँ, एक भजन का निवेदन है, बिल्कुल भी प्रयास करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जरासंध ने लेकर के सेना मथुरा पे चढ़ाई की। कन्हैया जी ने क्या किया, इसकी सेना को मार दिया, इसे छोड़ दिया। बलराम भैया मारने जा रहे थे इसको भी, तो कन्हैया ने कहा देखिए इसको यदि मार दोगे तो हमें ढूंढ ढूंढ करके राक्षसों को मारना पड़ेगा, और इसे छोड़ दोगे ये यहां से जाएगा, दोबारा फिर आएगा सेना लेकर के, फिर सेना मारो, फिर छोड़ दो इसे, घर बैठे काम करते रहो। तो एक बार नहीं, इसने 17 बार हमला किया, और कन्हैया क्या करते, इसकी सेना को मारते गए, इसे छोड़ते गए। उसके बाद इधर देवऋषि नारद यवन देश को जाते हैं, जहां पर एक राजा है काल यवन। बाबा नारद को इसने दौड़ा लिया, तो नारद जी कहते हैं भैया हमारे चक्कर में काहे पड़ो, बीड़ा करताल वाले हम हैं। अरे लड़ाई लड़ो तो किसी से, ऐसे व्यक्ति से लड़ो जिससे कुछ हासिल हो जाए। ऐसा करिए तुम मथुरा की तरफ बढ़ो। दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कृष्ण और बलराम, जिन्होंने मामा को मार दिया है, बूढ़े नाना को राजा बना दिया है। अरे काहे ने उनको मार देते हो। तो काल यवन सेना लेकर के चढ़ाई करता है, और काल यवन के सैनिक भी बड़े विचित्र हैं, गिड़बिड़ सिड़बिड़ बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने काल यवन का वध महाराजा मुचकुंद के द्वारा करवा दिया। ये कभी अयोध्या के राजा हुआ करते थे, और देवताओं की मदद करने गए थे देवासुर संग्राम में। जब युद्ध हो गया संपन्न, तो इंद्र ने मुचकुंद से कहा कुछ मांगो भाई, और तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं। तो मुचकुंद ने कहा और हमें चाहिए भी नहीं, हम इतने दिन तक युद्ध किए हैं, तो हमें ऐसा वरदान दीजिए हम कहीं जाए करके सो जाएं फुर्सत से, और हमें कोई जगावे तो जिसकी तरफ हम पहली नजर भर के देखें वो भस्म हो जावे। तब से ये मुचकुंद सो रहे थे कहाँ, धवलागिरी में। अब जगाने कौन जाए भैया, जो जाए वही की पूर्णमासी। कन्हैया ने सोचा कांटे से कांटा निकाल लिया जाए। काल यवन को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया भाग पड़े। काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। अरे रुक जा, क्यों भाग रहा है। कन्हैया बोले तेरे डर से नहीं भाग रहा हूं। फिर कहा हम इसलिए भाग रहा हूं कि तेरे शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही है। क्योंकि काल यवन भी विचित्र था, इसके सैनिक भी विचित्र हैं। सैनिक कैसे हैं कि काले भय वाले मटमैले, नापाक नौजवान मत वाले, काले भय वाले मटमैले, नापाक नौजवान मत वाले, काले भय वाले मटमैले। वो काले भय वाले मटमैले, नापाक नौजवान मत वाले, और सारे तन से बू छूट रही, सारे तन से बू छूट रही, पहने लिबास ढीले ढाले, सारे तन से बू छूट रही, पहने लिबास ढीले ढाले, सारे तन से बू छूट रही। काले भय वाले मटमैले, नापाक नौजवान मत वाले, सारे तन से बू छूट रही, पहने लिबास ढीले ढाले। अब सुनो,
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जयकार मुझ उठा ले सब लोग, पैसा पड़े नहीं, आज ही आज की सेवा है। बुवाई कर लो और ये फसल जो बो रहे हो ना, बो लो, ये फसल अपने आप काटोगे। और ये फसल ना तो हम आपकी काटने आएंगे और ना बाबा राम मूर्ति। भागीरथ जी जैसे गंगा ले आए थे, हम सब लोग आनंद ले रहे हैं गंगा जी का, तो ऐसे ही ये गंगा लाने वाले यहाँ के भागीरथ राम मूर्ति हैं। और फिर भी स्नान ना कर पाओ तो भैया ये दुर्भाग्य है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। काले भय वाले, मटमैले, नापाक नौजवान मत वाले, और सारे तन से बू छूट रही, पहने लिबास ढीले ढाले, सब गिड़बिड़ सिड़बिड़ बातें कर रहे हैं। कन्हैया बोले कालेवन, अरे मैं तेरे डर से नहीं भग रहा हूं, तेरे शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही है। अब इसको और गुस्सा आ गई। और कन्हैया कहाँ गए? भागते भागते गए और वो धवलागिरी में, पहाड़ के अंदर खोह में मुचकुंद जी सो रहे हैं। कन्हैया अपन पीताम्बर उठाए और इसके सर से लेके पैरों तक उड़ा दिया और पीछे से आप छिप गए। और जब ये कालेवन अंदर गया, कहने लगा क्यों रे छलिया, ये माखन चोरी नहीं है बेटा, ये लुक्का छिप्पी का खेल खेल रहे हो, वहां से आए और यहाँ तू पीताम्बर ओढ़ के सो रहा है। अरे पहले क्षमा मांग लेता, तुझे मैं माफ कर देता, अब नहीं छोड़ूंगा, तूने बहुत दौड़ाया है मुझे। कि नाचता मटकता मुस्काता, कालेवन बोला धवलागिर में घुस आया है। अरे पहले ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना जाल बिछाया है। पहले ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना जाल बिछाया है। पहले ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना जाल बिछाया है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है क्या, अभी हमने जी भर की। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कालेवन कहता है नाचता मटकता मुस्काता धवलागिर में घुस आया है। अरे पहले ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना जाल बिछाया है, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुचकुंद जी के पकड़े इसने पैर और लगा घसीटने। जब गिटकौड़ियां इनकी पीठ में रगड़ने लगी, बस मुचकुंद जी की आंख खुल गई। और जैसे आंख खुली, कालेवन सामने पड़ गया, आग की लौ सी निकली, कालेवन जल करके भस्म हुआ। जब कालेवन भस्म हो गया तो इसके जो सैनिक पीछे से आ रहे थे दौड़ते हुए, इनका सबका रास्ता बंद कर दिया गया। जो सैनिक जहां है उसी जगह उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ये जो अपने यहां भारत में, आपके भी क्षेत्र में होंगे, कुछ यवन देश के लोग हैं अपने वहां भी, जिनको हम लोग
कुछ बंधिया के नाम से जानते हैं गांव घर में। कूच माने रास्ता और बंधिया यानी इनका रास्ता उसी जगह से जो जहां थे वहीं पे रास्ता बंद कर दिया गया। इनके शरीर भी विचित्र होते हैं और गिड़बिड़ सिड़बिड़ बातें किया करते हैं, बातें समझ में नहीं आती हैं। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, मुचकुंद जी को समझाया कि ऐसा सोना भी सोना क्या, जीवन जाए खर्राटों में। इतने दिन से तुम सो रहे हो। अरे बढ़िया बात तो ये है कि कालेवन बेचारा आ गया तो हम तुमका जगाए पाए, नहीं तो जगाए को हिम्मत नहीं रही। अब मुचकुंद जी तो चले गए हैं साधना करने और भगवान कन्हैया ने तत्काल विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा ऐसा करिए, बहुत ही जल्दी जाओ, सामू से थोड़ी जगह मांग करके द्वारिकापुरी का निर्माण करवाओ और द्वारिकापुरी का निर्माण करवा के जितने मथुरा में बच्चे लोग हैं इन सबको भेज दो द्वारिका। विश्वकर्मा ने कहा जैसी आज्ञा महाराज श्री की। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया और मथुरा में जितने लोग सो रहे थे, जग रहे थे, जैसे जो स्थिति में था किसी को पता ही नहीं चला हम कहां आ गए हैं। पूरा मथुरा शहर खाली, सब पहुंच गए द्वारिका। अब मथुरा में केवल दो ही लोग हैं, श्याम और बलराम। लेकिन भैया 17 बार हमला किया लेकिन हार अब नहीं माना जरासंध। 18वीं बार ये सेना लेकर के फिर आ गया। जब 18वीं बार जरासंध आया तो श्याम और बलराम जरासंध को देख करके भाग पड़े। तब जरासंध ने सोचा कि हमें लगता है अब इनकी हिम्मत हमसे टूट पाई। और कहते हैं कि शेर इत्यादि जब ये पीछे को धीरे धीरे बढ़े तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्ली हुई, शेर हुआ, ये जब पीछे बढ़ते तो समझ लो अपना आगे की प्लान तय करते हैं, कितनी दूरी की हमें छलांग तय करनी है। और लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं तो हमें डर के पीछे बढ़ रहा। सुनो, भगवान कृष्ण अब की कहाँ गए, श्याम और बलराम अब की जरासंध को देख करके भागे तो कहाँ गए, गौतम पहाड़। क्योंकि गौतम पहाड़ के अंदर से एक गुप्त सुरंग बनी थी द्वारिका जाने के लिए। ये दो लोग गौतम पहाड़ में गए, बस सीधे द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने क्या सोचा कि ये सब है पहाड़ में बैठे हैं। ऐ सिपाहियों, जी महाराज, कहा ईंधन जोर बटोर के पहाड़ में आग लगा दो। गौतम पहाड़ में आग लगवा दिया। अब कहा कन्हैया तो गए मर, अब चलो समधी की खबर ले चल के। समधी आजकल समधी कहते हैं, तब पुराने समय में कहे जाते थे संबंधी, सम के संबंधी। क्योंकि महाराज जनक और दशरथ ये दोनों लोग मंडप के नीचे लड़ रहे थे। दशरथ कहते हम बहुत गरीब हैं और आपके वहां हम याचक बन के आए हैं, आप अपनी बेटी को हमें दे रहे हो, हमारा वंश बढ़ेगा आगे। जनक दशरथ से कहते ना हम बहुत गरीब हैं, जो हमका तुम अपने घर रिश्ता के लिए मंजूर तो कियो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम दोनों लोग लड़ाई झगड़ा न करो, न तुम बड़े न वही बड़े, तुम दोनों लोग समके हो जाओ, संबंधी। तो तब कहे जाते थे संबंधी। आजकल उन्होंने नाव बदल के हो गया है समधी। दूल्हे के साथ में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, दूल्हे के सहायक, तब कहे जाते थे सहबोला। सहायक थे दूल्हे के, सहबोला। और वो आजकल उनको नाव बदले, उनका नाव रखे दिन सहबेलवा। देखो कटोरा आगे न जाने काका हो जाए ना, नाम बदलने में तो हम सब लोग आगे रहते हैं। खैर, जब जरासंध ने मथुरा की तरफ फिर से अपना प्रस्थान किया तो वहां कोई बच्चा तक नहीं मिला भैया, क्योंकि सब द्वारिका जा चुके थे। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, नहीं कोई मिला, चिंता ना करो, अरे हम स्वयं मथुरा का राज्य करेंगे। कि फिर भी रखना ही पड़ा
और वीराने का ताज भी रखना ही पड़ा वीराने का ताज। और जरा संध अब बन गया मथुरा का युवराज। जरा संग अब बन गया मथुरा का युवराज। जरा संग अब बन गया मथुरा का युवराज। फिर भी रखना ही पड़ा वीराने का ताज। जरासंध अब बन गया मथुरा का युवराज। जरासंध मथुरा का राजा बनाया गया और इधर मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश बन जाते हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। अब द्वारिकाधीश जब मेरे कन्हैया बन गए, एक दिन की बात है भैया, बलराम के शादी के लिए कुछ आ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अनर्थ देश के राजा आते हैं और कहने लगे बलराम भैया के विवाह की बात चली है। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में संपन्न होता है कि कुछ दिन पीछे बलदाऊ का अनर्थ देश से ब्याह हुआ। कुछ दिन पीछे बलदाऊ का अनर्थ देश से ब्याह हुआ। कुछ दिन पीछे बलदाऊ का। कुछ दिन पीछे बलदाऊ का और अनर्थ देश से ब्याह हुआ। भैया राम जी गुरु जी। रेवती रेवती पति मिलकर रेवती पति मिलकर रेवती रेवती पति मिलकर और संसार मेरे उत्साह हुआ। अब रेवती के साथ में भैया बलराम जी का विवाह हुआ और फिर उसके बाद मेरे कन्हैया के विवाह का नंबर आता है। देखिए समय के अभाव से ज्यादा विस्तार से हम नहीं सुना सके आप लोगों को। पहला विवाह इनका होता है श्री राधा जी के साथ में भांडीर के वन में, जो ब्रह्मा ने स्वयं कन्यादान किया। फिर जब कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए तब द्वारिका में इनका विवाह राजा भीष्मक की कन्या श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी के बाद जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, उसके बाद सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ, उसके बाद लक्ष्मणा भद्रा शीला इत्यादि इत्यादि इनके फुटकर फुटकर 8 विवाह द्वारिका में हुए। एक दिन बाबा नारद आते हैं और कहते हैं प्रभु जी जल्दी चलो, एक नरकासुर नाम का दैत्य बड़ा उधम कर रहा है। तो कन्हैया ने जाए करके उस नरकासुर का वध किया और जब इसकी काल कोठरी को खोला तो उस काल कोठरी से 16,100 लड़कियां निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट ने इतनी कन्याओं को अपने काल कोठरी में कैद कर रखा था।
कन्हैया कहते हैं बताओ अपना अपना परिचय दे दो, जो जहां की हो मैं पहुंचा दूं। लड़कियां कहने लगी महाराज यदि पहुंचा भी दोगे तो अब जीने से फायदा क्या है। क्यों? क्योंकि लोगों के नजर में मैं क्या हुई, पता नहीं कितने दिन से ये मेरे को लेके आया अपने वहां, और अब हमसे रिश्ता बनाएगा कौन। अब तो संसार में मेरा कोई नहीं है। बाबा नारद खड़े थे, अरे कहने लगे सुनो देवियों, जब कोई न हो अपना, अरे उसके तो भगवान है ही है। क्यों कन्हैया? कन्हैया के मुंह से निकल गया हाँ नारद। जब कहा हाँ तो नारद ने इशारा किया तुम्हारे लोगों ने कोई नहीं तो यह तो है। तो 16,100 कन्याएं कन्हैया से ही कहती हैं प्रभु अब आप ही अपनी शरण में ले लो। ये वेद की ऋचाएं थी। 16,100 के साथ में फिर विवाह हुआ। तो द्वारिका में भगवान कन्हैया के कितनी रानी हो गई हैं? 16,108। ये द्वारिका में है। और बड़ी वाली रानी है बरसाने में, जिनका नाम है श्री राधा। तो कुल रानी हो गई 16,109। 108 तो यहाँ द्वारिका में है, बड़ी वाली बरसाने में है 16,109। और कन्हैया के रानियाँ थी 16,109। ये साढ़े वाली कौन पत्नी है, ये हम आज शाम की बेला में आप लोगों को सुनावेंगे। ये थोड़ा संक्षेप में इसलिए बता दिए क्योंकि अब शाम की बेला है, अंतिम बेला। कथा कभी खत्म नहीं होती, जितने खोजो उतने गहराई। और आज महाशिवरात्रि है, तो हम सोच रहे हैं शाम की बेला में भागवत के माध्यम से भी थोड़ी शिव जी की भी चर्चा हो जाए। तो शाम की बेला में आप लोग सुनेंगे भगवान कन्हैया जी के पोते का विवाह। भगवान कन्हैया जी का पोता जो है उनका विवाह आप लोग सुनेंगे। और इस विवाह में भगवान भोलेनाथ और कन्हैया जी का घमासान युद्ध भी होना है। ये चर्चा आज शाम की बेला में हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि अभी नगर भ्रमण, जो कि बाबा जी का निवेदन रहा कि हाँ नगर भ्रमण भी होगा, तो हम अभी कथा के बाद में हम भी चलेंगे आप लोगों के साथ में शोभा यात्रा में। और उसके बाद जब वापस आएंगे हम लोग तब होगा शिव जी का महाभिषेक पूजन। और शाम की बेला में विस्तार से आप लोगों की आज हम सेवा करेंगे। एक बात और बता देते हैं, आज महाशिवरात्रि है। आज जो है भोले बाबा की पूजा जो है ये रात्रि की पूजा विशेष फल देने वाली है। देवाधिदेव महादेव इनकी विशेषता ये है, ये महादेव इसलिए हैं क्योंकि ये देने के पहले नहीं बल्कि बाद में विचार करते हैं। बाकी देवता देने के पहले विचार कर लेते हैं, देने वाला है तो दिए, ना देने वाला है तो सरस्वती का सहारा ले लिए। ये रावण देखो सब भाई सहित तपस्या करत रहा, ब्रह्मा जी आए, सबने सब कुछ मांग लिया, ब्रह्मा ने दे दिया। और ब्रह्मा की नजर पड़ गई कुंभकर्ण पर, तो इका ढील डोल देख के ब्रह्मा जी घबराए गए पहले, घड़े जैसे जहके कान। तो ब्रह्मा सोचे लगे पता नहीं कहाँ मांग ले। तो ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती का ध्यान किया है कि बुद्धि खराब कराओ। तो मंगैया कुछ रहे मांग बैठा कुछ। अच्छा भोले बाबा की कोई टेंशन है नहीं, भंग के नशे में मस्त है, बस आ जाओ शरणम एवं मस्त। एक कथा में पंडित जी ने कह दिया कि भोले बाबा जल्दी खुश हो जाते हैं, तो हर क्वालिटी के लोग आते कथा में। एक चोर महोदय बैठे थे, तो सोचे लाग चलो पंडित कहीं नहीं है कि भाई शंकर जी की पूजा करो जल्दी खुश हो, जल्दी काम बन जात। तो लो पूजा कही आई। और जब ये मंदिर गए पूजा करने, जल चढ़ाए के चलने लगे, सोचा घंटा बजाए दे। और जैसे घंटे में हाथ लगाया, हा देखा हा ये तो सोने घंटा। तो सोचे लाग पंडित जी तुम्हारी कथा बहुत नीक है, हमार भोले बाबा देखो पहले दिन सुन ले। अभी घंटा हम खोलें कैसे? खोले कोई साधन नहीं। तो नीचे देखा शिवलिंग थोड़ा ऊंचा है, तो वह शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर घंटा खोले लाग हैं।
अत्यम भोले बाबा खुश हो के आएगे फटस। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा कहते बेटा वरदान मांगो। अभी चोर खड़बड़ाएगा एकदम, हम कौन पूजा लंबी कह दें जब वरदान दे आएगा। मांगो, हम तुम पे खुश हैं। तो चोर कहता बाबा हम बहुत नालायक हैं, बड़े दुष्ट हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्कर्मी हैं महाराज। हम पहले पहले आप वहाँ आए हैं, बहुत दुष्ट हैं हम। तब भोले बाबा कहे लग नहीं बेटा, भगत तो हमारे बड़े बड़े हुए, लेकिन तुम्हारे साथी भगत आज हम पहली बार देखें। तो चोर सोचे लाग हम पहली बार अबे करे, नहीं मान लो पहली बार कोई और आवा हो तो घंटा बांधे नहीं हो चला गवा हो। कहला हाँ महाराज पहले बार देखे हो हम अब तो चोर आए हैं, मुझे क्षमा कर दो। भोले बाबा ने कहा नहीं हम तुम पे बहुत खुश हैं। तो चोर कहला तुम काहे खुश हो यो बताओ। तो भोले बाबा कहला देखो दुनिया में भगत हमार बहुत भय है, और सबसे बड़ा भक्त एक ब्राह्मण हुआ था। कौन? अवतारी पुरुष लंकापति रावण। कि दुनिया में रावण के समान पंडित अरुबीर न दूजा है। दुनिया में रावण के समान पंडित अरुबीर न दूजा है। दुनिया में रावण के समान। दुनिया में रावण के समान हरे पंडित अरुबीर न दूजा है। काहे के जिसने अपने सर काट काट जिसने अपने सर काट काट अरे भोले बाबा को पूजा है। जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा है। भोले दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर न दूजा है। जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा है। लेकिन बेटा तुम रावणों से बड़े वाले हो। चोर का अलग यू का है। कहा रावण ने तो केवल सर काट काट के चढ़ाया, और तुम तो अत्ते लंबे भगत निकले हो, पूरा शरीर ही हम पर चढ़ाए दे हो। चोर सोचे लगे हो तो अंधेरे में बढ़िया निशाना लग गया। तो चोर कहा लगा रे हम सोचा फिर तुम यहाँ है नहीं, तो हम सोचा ला हम है चढ़ जाए। समर्पण भाव। तो बाबा ने कहा क्या मांगना चाहते हो। चोर का लग मांगना क्या चाहिए था, इस कुछ वरदान दो हमारी चोरी चपारी छूट जाए। हैं ये घंटा पर नियत मान लो हमारे खराब हो चुकी है, का चोरी का बहन दे दो हम जाएगा रही। ऐसे हैं भोले बाबा। आप लोग गए होगे, दर्शन किए होगे, नहीं किए होगे तो नाम सुना होगा। एक शिव जी का स्थान है बाबा बैजनाथ धाम, है ना। तो कहते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम में पहले कुछ नहीं था, एक पुराना शिवलिंग था। और एक चरवाहा गैया चराने आया करता था प्रतिदिन, उसका नाम था बैजू। तो बैजू का यह नियम है रोज गैया लेके आता है, थोड़ा दूध गैयों से निकाल के शिवलिंग पे चढ़ाता है। अचानक बारिश हो गई तो चारों तरफ से जल ही जल भर गया, शिवलिंग बीच में। अब बैजू बेचारा परेशान कि हम दूध कैसे चढ़ावे भोलेनाथ। तो इसने क्या किया, गैया से दूध निकाल के मुंह में भर लिया और पानी तैर के गया और वो भोले बाबा पे भचस कुल्ला कर दिया। अब एक लाठी धम्म से मार दी। कहा जब जानते हो बारिश का मामला है तो हुए बाहर नहीं आ सकत, कल हुए मिलना। अगले दिन ये फिर आया तो भोले बाबा जहां तहां, तो ये फिर मुंह में दूध भर के गया, फिर मारा लाठी, कल मिलना बाहर। एक दिन 2 तो दूसरे दिन 4, लाठियों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन का हुआ बस यही शिवरात्रि वाला भैया दिन था। तो बैजू अपना जंगल में आया, बस कुछ खाने आने जा रहा था, याद आया है आज भोले बाबा तो गए नहीं दूध लेके, ना हो चले जाए।
आवाज गुस्सा ज्यादा हो रहा है, भूखे में कुछ गुस्सा वही लागत है। मुंह से दूध का कुल्ला किया और ले लाठी शुरू हो, आज जले तुम मिले हो ना, हम कतले छोड़बे नहीं तुम्हें। भोले बाबा प्रकट हो गए, बेटा वरदान मांगो, हम तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हैं। बैजू कहला तुम हमका वरदान दे हो, हमरे का कमी है, अत्ती गैया है, खेती बाड़ी है। भोले बाबा कहला कुछ तो मांग ले हो। तो इसने कहा आपका नाम क्या है? कहा हमारा नाम है भोलेनाथ। बैजू कहने लगा ऐसा करो, ये नाथ पड़ा रहने दो, ये भोले वाला शब्द हटा दो महाराज। तो भोले बाबा कहला फिर खाली नाथ नाथ रह जाइए। तो बैजू कह लगा इस करो, आगे हमारा नाव ज्वाइंट खाते में डाल दो। तो आगे बैजू पीछे नाथ, वो स्थान है बाबा बैजनाथ। प्रेम से बोलो बाबा बैजनाथ धाम की जय हो। तो ऐसे हैं भोले बाबा। और शाम की बेला में आप लोगों को एक मंत्र बताऊंगा, रामचरितमानस का ये मंत्र है भोले बाबा का। और ये मंत्र याद कर लेना सब लोग, रोज 11 बार इस मंत्र का जाप करना। बहुत आसान मंत्र है, 11 बार जाप करना। एक वर्ष में कोई न कोई तुम्हारी एक कामना जरूर पूरी होगी। लेकिन मंत्र याद कर लियो, कामना ऐसी ही कियो जैसी तुम्हारी हो औकात। हाँ, पता लगा कामना कर बैठा हो कि प्रधानमंत्री हम बन जाइए, और जीतो पंची ना तो सुरेश अवस्थी गारंटी कोई नहीं। हाँ, पता लगे अगले साल हम फिर यही तुम कह दो कि हो पंडित हम प्रधानमंत्री बने, नहीं तुम गलत बता रहे हो। जैसी औकात हो वैसे ही कामना करना। कामना पूर्ण हो सकती है तो केवल देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ में ये पावर है। भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आओ हमारे साथ सब लोग गुनगुनाइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ में कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। राम जी जी गुरु जी, हर खुशी मिल जाएगी कब चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। देखिए कहते हैं कि दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, जीना है तो मरना है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। ये मार्ग कठिनाई का है। बाबा की शरण में जाओगे बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत में भाई कठिनाई तो आएगी आएगी।
फूल से पूछो कि तुम पर छाई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि तुम पर छाई है कैसी बहार। फूल से पूछो कि तुम पर छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो मिला। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो मिला। देख कर काली निशा को ऐ भ्रमर मत हो मिला। बंद कलियां फिर खिलेंगे, वो बंद कलियां फिर खुलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। प्रभु की शरण आने के बाद तेरा हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाएंगे। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी। और आइए चलते चलते सभी भक्त वही भाव दर्शावे प्रभु जी से निवेदन यही करिए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने भर के। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हमने भर के। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो, राम जी धनी हो बोले, राम जी धनी राखे रहियो। जय हो, हो राखे
रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जुधनी। राधे रहियो मोरे खबरिया मोरे राम जुधनी हो मोरे राम जुधनी हाँ मोरे राम जुधनी हो मोरे राम जुधनी राधे रहियो मोरे खबरिया मोरे राम जुधनी राधे रहियो मोरे खबरिया मोरे राम जुधनी। आओ मेरे राम आओ मेरे राम मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम आओ मेरे राम आओ मेरे राम आओ मेरे राम मेरी सोनी सी मेरी सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम आओ मेरे राम मेरी सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम आओ सीताराम आओ सीताराम आओ मेरे बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो शिव जी की चर्चा आज रात्रि की बेला में हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अब हम चाहेंगे कि सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, प्रभु की आरती कर लें, फिर प्रसाद। और ध्यान रहे आरती प्रसाद के बाद कोई भक्त अभी घर को अपने नहीं जाएंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है। हम भी साथ में चलेंगे, आप सब लोग शिव बारात में शामिल हो जाइएगा और शाम की बेला में फिर कथा का आनंद लाभ आप लोग लीजिएगा। अभी यह यात्रा पैदल ही हम सब लोग करेंगे, साथ साथ हम भी रहेंगे। आप सब लोग शांतिपूर्वक आरती प्रसाद लेकर के और जो भी परिक्रमा करने को शेष रह गए हैं परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद अभी तत्काल हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। वापस आकर के शिव जी का अभिषेक पूजन और अंतिम बेला की कथा आज रात्रि की बेला है, फिर जाने कब अवसर आप लोगों के मध्य में आवे। इसलिए आज का ये समय कतई कतई अपने हाथ से ना जाने दें। जय श्री राम सीताराम। हरिओम सीताराम। जय श्री राधे श्याम। हाँ आराम से। और भैया ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आज आ गए, इनको सबको थोड़ा पीछे करो। चप्पल जूता डांट के कहा हिया न चढ़िया में है, वही बता रहे हैं। हरिओम। जय श्री राम सीताराम। राम राम। हाँ सभी भक्तजन भाव के साथ में मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए करिएगा आरती। जय हो सीताराम राधे श्याम। हेलो हेलो श्याम। हाँ भाव से सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे और बोलेंगे। और आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती सुना भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो बोलो मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले
बाबा। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। ओ सेवा करने से हर प्रकार लाचार हो भोले बाबा। सेवा करने से हर प्रकार लाचार हूँ भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो बोलो मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार शंभू बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार शंभू बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो बोलो मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया हो। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। हाँ रख लो प्रभु सेवा में अपनी इस आशा से आया। हाँ रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। हाँ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा हो। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो बोलो गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय। लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय। लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय। लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानू। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानू। तुम झूठा लगता है संसार भोले बाबा। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। ओ तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार शंभू बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार
घोर गौरव करुणावतारं संसारिकायं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी आरती लेकर खड़ा करे दरबार भोले बाबा हो आरती लेकर खड़ा करे दरबार भोले बाबा। लगाओ हाजिरी बाबा के दरबार में और कहिए मुझे गरीब की आरती मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा करे दरबार शंभो बाबा हो आरती लेकर खड़ा करे दरबार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा स्वीकारो भोले बाबा, हे स्वीकारो भोले बाबा स्वीकारो भोले बाबा, स्वीकारो भोले बाबा भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो।